हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट और सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक जो है हमारा गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टॉक अगर गिर रहा है तो उसमें एक तो एंट्री नहीं लेनी है। दूसरा यहाँ पर आपको पहचानना कैसे है कि स्टॉक गिर रहा है, वो भी केवल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से। तो चलिए मैं वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से पसंद भी आएगा और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अब आप यहाँ पर देखना क्या है कि जब भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना हुआ होता है तो हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे जरूर आता है सपोर्ट लेने के लिए। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और स्टॉक ने जो हाई बनाया था 950 का था और फिर स्टॉक गिरते गिरते यहाँ तक आया और स्टॉक ने जो लो बनाया 894 का बनाया। फिर स्टॉक ने एक हाई फिर से उसी लेवल को टेस्ट किया और गिरते हुए आया और स्टॉक ने जो लो बनाया वो 914 का था। फिर इस लो के ऊपर लो बनाया और इस हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक हाई बनाया जो 974 रुपए का था। फिर स्टॉक ने गिरावट दिखाई और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया 1065 का था। उसके बाद स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा है। तो अभी तक स्टॉक ने सपोर्ट नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक हमारा लास्ट का जो लो था ये एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये आपका 894 का सपोर्ट लेवल बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का भी आप सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा 914 का। ये दो सपोर्ट लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर गिरावट और ज्यादा आएगी और स्टॉक हमारा यहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा जो 827 के आसपास का है। तो ये जो पुराने लेवल से, पहली बात तो आपको इनको ध्यान में रखना है कि जितने भी पुराने हाई और लो हैं वो किस तरह से टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इस हाई को टेस्ट किया, फिर 3 बार स्टॉक ने फिर से इसी हाई को टेस्ट किया और गिरावट आ गई। तो यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया था। अब ये जो लो बना था ये हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का था जो सेम टू सेम प्राइस के साथ में चल रहा है। अब स्टॉक में यहाँ से गिरावट क्यों आई? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है, उसके बाद यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी बना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह की कैंडल बनती है इन्वर्टेड हैमर और जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है। तो यही कैंडल हमारी यहाँ टॉप पर भी बनी, यहाँ पर भी बनी, उसके बाद यहाँ पर भी बनी और यहाँ पर भी बनी। तो जब भी स्टॉक हमारे हाई पर होता है या हाई के पास में होता है तो स्टॉक में गिरावट आती है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हाई पर था और स्टॉक ने इसी के लेवल को टेस्ट किया, 660 का हाई बना। यहाँ पर भी देखेंगे तो 677 डबल उसी लेवल को टेस्ट किया, सॉरी 677 का हाई था और यहाँ पर भी देखेंगे तो 676 एग्जैक्ट 674 रुपए का हाई बनाया और स्टॉक ने गिरावट दिखा दी। तो ये 3 कैंडल तक गिरावट आई और अभी ये गिरावट भी अगर आप देखेंगे तो सेम सिचुएशन में बनती हुई नजर आ रही है और लगातार स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है। तो रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी पर स्टॉक ने लो बनाया। और हमारा नियम ये कहता है कि जब तक स्टॉक लो बनाएगा हमें वेट करना है। और आज भी स्टॉक ने लो बनाया और रेड कैंडल को इंडिकेट किया और लो के पास क्लोजिंग हुई। तो अभी भी स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट हो रही। तो स्टॉक का पहला सपोर्ट लेवल आपको यही लेकर के चलना है 914 का और दूसरा सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है 894 रुपए का। तो ये दो सपोर्ट लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक यहाँ तक सपोर्ट ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको अभी नई एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उसका रीजन आपको पता चल चुका होगा कि स्टॉक अपने एक तो हाई पर था और हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आशा करता हूं कि ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है आप वेट कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। क्यों? क्योंकि स्टॉक का ये जो सपोर्ट का जो जोन है जहां पर स्टॉक में आज भी रेड कैंडल बनी है तो ये लेवल जो टूटा हुआ आज की तरफ से ये बड़ी रेड कैंडल बनी। हो सकता है कि स्टॉक 1-2 दिन और गिरावट में रहे और सपोर्ट लेकर के एक अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जाए। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।